हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज एक नए दिन की नई शुरुआत मेरी हो चुकी है। और ये है मेरी थाली करवा चौथ की, और ये रखा है सामान। और ये करवा माता सबको हमेशा सदा सुहागन रखना, और यही कृपा है मेरी हम सबको। और ये है श्रृंगार का सामान। बाकी यहाँ पे जगह नहीं हो रही थी तो मैंने नीचे रख दिया अभी। और तो दोस्तों, पूजा पाठ संपन्न होगी घर में। और अभी दिन के टाइम सभी महिलाएं साथ में कहानी सुनेंगी, फिर पूजा करेंगी। मतलब ये जगह पर कहानी सुनेंगे। तो पूजा तो मैंने कर ली, अब कहानी सुनने के लिए साथ में जाएंगे सभी लोग। तो देखते हैं 2-2:30 बजे तक कब तक कहानी सुनते हैं। और मेरी भी अब बहुत लेट में पूजा हो रही, क्योंकि मेरी हो गई थी 2 दिन से तबीयत ख़राब। तो अभी भी फीवर है, दिखा के आई अभी जस्ट। तो क्या करूँ, व्रत तो आज होना ही है। तो इसी चक्कर में थोड़ा धीरे धीरे काम कर रही थी। और तो मैंने भी फाइनली पूजा पाठ मेरी हो गई है। और कैसी लग रही मेरी साड़ी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये थी मेरी करवा चौथ की साड़ी, और ये थे मेरे चूड़े, और बाकी तो बस वही है। और तो कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। आज तो चेहरा भी उतरा है और ताकत भी नहीं लग रही है ऐसे। तो अब चलो, पूजा पाठ हो गई, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और फिर चलती हूँ कहानी सुनने के लिए एक जगह पे जहाँ भी सुनेंगे। तो आपको भी ले चलूँगी वहाँ, और बने रहना मेरी वीडियो में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। और तो फिर से दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, हम चले गए हैं पूजा के लिए सभी लोग। और रास्ते में तो वीडियो बनाई नहीं, तो चले गए जिनके घर में पूजा थी। और यहाँ पर 2-3 जने आ गए। तो यहाँ पर बनाई है गणेश जी की मंदिर, और यहाँ पर करेंगे हमें पूजा। फाइनली यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं, और अब करते हैं हम। सर में डालना होगा, सर में डालोगे ना, पन्नी में डालने वाला नहीं है। सही बात कह रहे हो। सर में डालते हैं, आप सर में डालो, आप सर में डालने वाले।
चंद्रावती था। वह बहुत लाडली थी क्योंकि वह इकलौती बहन थी। जब वह बड़ी हुई तो सबको उसके विवाह की चिंता हुई। भाइयों को विवाह के बाद बहन का जाना बहुत बुरा लगा, परंतु शादी तो करनी ही थी। बहन ने शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखा, निर्जल व्रत रखा, कुछ भी नहीं खाया। शाम को भाइयों ने बहन से कहा कि आओ खाना खाएं। बहन ने कहा कि जब चंद्रमा निकलेगा तब उन्होंने भी पूरे दिन खाना नहीं खाया। भाइयों ने एक उपाय सोचा कि किसी तरह से बहन का व्रत जल्दी खुलवा दें और फिर सब खाना खा लें। उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर जहाँ मैदान था उसमें बहुत सारी आग लगा दी और दो भाई छन्नी को पकड़कर खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे कि जल्दी से चंद्रमा को अर्घ देकर और चंद्रमा निकल आए। बहन ने ऐसा ही किया। जैसे ही बहन व्रत खोलने बैठी, ससुराल से खबर आई कि जल्दी चलो, तुम्हारे पति की हालत बहुत खराब है। बहन ने सोचा कि मैंने तो शादी के बाद कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया कि जिस पाप का दंड मुझे मिल रहा है। सारे संसार भर की स्त्रियां आज अपने सुहाग की शुभ कामना के लिए पूजा कर रही थी, और मेरे सुहाग को क्या हुआ? क्या कारण है कि मेरे पति इतना सख्त बीमार हो गए और मरने को है? उसने पंडित से पूछा कि पति की बीमारी का क्या कारण है। पंडित ने कहा कि पूजा में कोई विघ्न आ गया है, इस कारण से ऐसा हुआ है। पति के ठीक होने का उपाय है कि पूरे साल कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत करो और उसके जीवन और स्वास्थ्य की कामना की। इस प्रकार से उसकी कहानी पति ने सुन ली तो उसने सोचा यही मेरी असली स्त्री है। दूसरी औरत तो नौकरानी थी और इसके बाद उसने नौकरानी को निकाल दिया और चंद्रावती को एक बार फिर अपना लिया। इस प्रकार से चंद्रावती के सुहाग की रक्षा हुई। 7 भाइयों की बहन से प्रसन्न चित्त होकर कहा कि जैसे करवा चौथ व्रत से मेरे सुहाग की रक्षा हुई है, गौरी माता वैसे ही औरों का भी सुहाग बना रहे। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, आँख देते घोड़िन को गाया, नंदन को आँख देते घोड़िन को गाया, श्यामा गौरी मैया जय मैं को इस दिन जावत मैया
तो दोस्तों फाइनली हमारी पूजा पाठ भी संपन्न हो चुकी है और वीडियो भी पूरे हो चुके हैं, फ़ोटो शूट भी हो चुके हैं और सूर्य को अर्घ भी दिया गया है। तो अभी सभी लोग यहाँ पर फ़ोटो शूट कर रहे हैं सूर्य को अर्घ देने में और सब देख सकते हैं। तो फाइनली सभी लोग जाने लगे हैं घर की तरफ और सभी आ गए हम रोड में बाहर और प्रसाद भी ले लिया। तो चलते हैं घर को और शाम के बज गए 5 साढ़े 5 हो गए। चलो तो यार दोस्तों फाइनली पूजा पाठ हो चुके हैं संपन्न और सभी लोग चले गए अपने अपने घर को। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत फ़ोटो शूट वीडियो बनाई तो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो अब थोड़ा देर कपड़े चेंज कर लेती हूँ और खाना बनाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि शाम के बज गए 5:30 और फटाफट से बनाती हूँ खाना और फिर मिलती हूँ आप। हेलो दोस्तों, तो अभी बज गए शाम के 7 और 7:30 होने वाले हैं। मेरा खाना पीना थोड़ी देर पहले बन चुका था और ना दोस्तों तबीयत होगी बहुत ज़्यादा ख़राब क्योंकि 2 दिन से वैसे ही बुखार था और उल्टियाँ हो रही थी। तो वापस घर आई और खाना बनाया, उसके बाद मेरा सर घूमा, फिर जाकर फिर वॉमिटिंग हो गई और देख सकते हैं पूरे हालत ऐसे हो गई, ख़राबी हो गई। तो खाना पीना मेरा बन चुका है और अब फटाफट से फिर से साड़ी डाल लेती हूँ क्योंकि मैंने घर के सूट पहना था क्योंकि खाना तो बन नहीं सकता साड़ी में। तो अब फटाफट से दिया जला देती हूँ, तैयार होके पूजा कर लेती हूँ और फिर चाँद आएगा तो चाँद की पूजा करेंगे। बनाया मैंने आज खीर और भोग के लिए मैंने निकाल दिया है और बाकी है इसमें सब्जी। इसमें मैंने पनीर की सब्जी बनाई है और खाली ग्रेवी डाल के खाली पनीर टमाटर और पनीर बनाए हैं मैंने पूरी। तो फाइनली मेरी पूजा पाठ भी हो गई है शाम की और अब चलती हूँ छत में। और फाइनली हम छत में भी आ गए और चाँद दिखने लग गया, थोड़ा सा बादल गया सामने, ये रहा। फाइनली दोस्तों पूजा पाठ भी हो गई और चाँद निकल गया फाइनली और अच्छी तरह पूजा पाठ हो गई। अब आगे मैं नीचे और अब कर लेती हूँ मैं चेंज वगैरह और फिर खाना खा लेती हूँ। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड और हैप्पी करवा चौथ सबको।